प्रेमचंद का परिचय। उपनाम प्रेमचंद, मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। जन्म 31 जुलाई 1880, लम्ही, उत्तर प्रदेश। निधन 8 अक्टूबर 1936, बनारस, उत्तर प्रदेश। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। नाम रखा गया धनपत राय श्रीवास्तव। पिता का नाम मुंशी अजायबलाल और माता का नाम आनंदी देवी था। किसानी से गुजारा न होता था तो पिता ने डाकखाने में 20 रुपये पगार पर मुंशी की नौकरी कर ली थी। 7 वर्ष के थे तो माता का देहांत हो गया और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। 15 की आयु में उनका विवाह करा दिया गया और 16 की आयु में पिता चल बसे। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई। गांव में रहते थे और हाई स्कूल की पढ़ाई करने शहर जाते थे। ट्यूशन पढ़ाते थे और रात में कुप्पी जलाकर खुद पढ़ते थे। 10वीं पास कर कॉलेज में दाखिला लिया। मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। हिसाब की परीक्षा में 2 बार फेल हुए। फिर शहर में रहने लगे। एक वकील के लड़के को ट्यूशन पढ़ाते थे और अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहते थे। पढ़ने लिखने का चस्का पहले ही लग चुका था। उन्होंने स्वयं लिखा है, इस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी। हिंदी बिल्कुल न जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं भी वहीं के मिशन स्कूल में 8वीं में पढ़ता था, जो तीसरा दर्जा कहलाता था। रेती पर एक बुकसेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर सारे दिन तो बैठ न सकता था, इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियां और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और इसकी एवज में उपन्यास दुकान से घर लाकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। 10वीं की परीक्षा क्वींस कॉलेज, बनारस से पास की। 18 रुपये मासिक पर अध्यापक की नौकरी करने लगे थे। इस दौरान बहराइच, प्रतापगढ़, महोबा, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, कई शहरों में रहना हुआ। प्रोन्नति भी मिली और स्कूल इंस्पेक्टर बन गए। 1904 में उर्दू और हिंदी में विशेष वर्नाकुलर परीक्षा पास कर ली थी। स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का ज्ञान भी बढ़ा रहे थे। फरवरी 1921 में गांधी जी इलाहाबाद आए। वो देश से असहयोग की मांग कर रहे थे। प्रेमचंद भी सरकारी नौकरी छोड़ आंदोलन में शरीक हो गए। पहले वो महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चरखे का प्रचार करते रहे, फिर कई निजी संस्थानों में अध्यापकी की। इस बीच पत्रकारिता भी शुरू कर दी थी। पहले मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, फिर सरस्वती प्रेस की स्थापना से संलग्न हुए। इसी सरस्वती प्रेस से आगे हंस और जागरण का प्रकाशन किया। आगे उन्होंने गंगा पुस्तक माला के साहित्यिक सलाहकार, माधुरी पत्रिका के संपादक और हिंदुस्तानी अकादमी के काउंसिल सदस्य के रूप में भी योगदान दिया। वो प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक सफर एक उपन्यासकार और आलोचक की हैसियत से शुरू किया था। उनका पहला उपन्यास 1901 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1904 में। वो तब उर्दू में लिखते थे और उनका नाम था नवाब राय। उन्होंने 1907 से कहानियां लिखना भी शुरू कर दिया था। वे आरंभिक कहानियां उस जमाने की मशहूर पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई। उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन तब प्रकाशित हुआ जब प्रथम विश्वयुद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। इस संग्रह को अंग्रेज शासक द्वारा खतरे के रूप में देखा गया और लेखक को इसकी 500 प्रतियों को आग लगा देने के लिए मजबूर किया गया। यहीं से फिर प्रेमचंद ने नवाब राय नाम छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। उन्हें ये नाम उर्दू लेखक और संपादक दयानारायण निगम ने दिया था। युद्धकाल में ही उन्होंने अपना पहला महान उपन्यास सेवा सदन लिखा और युद्ध की समाप्ति पर प्रेमाश्रम भी पूरा कर लिया था। हिंदी में जब सेवा सदन प्रकाशित हुआ तो हिंदी संसार में धूम मच गई। बाजार-ए-हुस्न को इतनी तारीफ उर्दू में नहीं मिली थी। इसी क्रम में प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास की रचना पहले हिंदी में की, फिर उसे उर्दू में प्रकाशित करवाया। कहानी संग्रह सप्तसरोज, नवनिधि, सम्रयात्रा, मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित। चर्चित कहानियां 2 बैलों की कथा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, कर्मों का फल, बलिदान, शतरंज के खिलाड़ी। नाटक संग्राम, करबला, बलिदान। बाल साहित्य रामकथा, कुत्ते की कहानी, मनमोदक। कथेतर साहित्य प्रेमचंद, विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में प्रकाशित। साहित्य का उद्देश्य चिट्ठी पत्री 2 खंडों में पत्रों का संग्रह। अनुवाद अहंकार, अनातोल फ्रांस के नोवेल देश का भावानुवाद। आजाद कथा रतननाथ धर सरशार के फसाना-ए-आजाद का अनुवाद। चांदी की डिबिया जॉन गाल्सवर्दी के द सिल्वर बॉक्स का अनुवाद। टॉल्स्टॉय की कहानियां।